Hello everyone, welcome again. This is unit number 4 of ICT प्रैक्टिस सीरीज़। ICT प्रैक्टिस सीरीज़ में अब तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पर हम यूनिट 4 जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं या कोई भी जैसे यूपीआई का यूज़ करना हो, ठीक, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके डायरेक्ट आ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कंप्यूटर आपके सिलेबस में कहीं भी है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना है। ये क्लास नंबर हमारी 22 है। इससे पहले हमने 21 क्लास करा दी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डैश डील विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब ध्यान से सुनना है। कोई एक देखिए यहाँ एक टर्म आनी है, वो किसके साथ डील करती है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। यहाँ पर वित्तीय लेन देन से जुड़े कामों को करने में मदद करते हैं। इनसे वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है। वित्तीय उपकरणों का इस्तेमाल कारोबार के लिए भी किया जाता है और व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी। आंसर यहाँ पर इसका लिखा ही मिल गया, वित्तीय उपकरण, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वित्तीय उपकरण, फाइनेंशियल टूल। अब देखिए ध्यान से सुनना है इस बात को। पहले अगर पुराने समय में जाएं तो करेंसी जो आज नोट यूज़ कर रहे हैं आप, कागज़ के नोट, वो भी नहीं थे, ठीक है, कागज़ के नोट भी नहीं थे। पहले किन चीज़ों से खरीदी जाती थी? पहले सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। मीन्स एक ने टमाटर दिए, दूसरे ने गेहूं दे दिया, ठीक है। बार्टर सिस्टम के बाद फिर आया आज कौड़ी का सिस्टम, की कुछ ऐसा रख लेते थे कि इतनी कौड़ी इतना दाम इसका, ठीक है। गाय का भी चलन आया था, जिसके पास गाय ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा अमीर, ठीक है। और इस तरह से चलता गया। फिर अलग अलग सिक्के बनने लगे, ठीक है, पत्थर उसके तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, फिर धीरे धीरे और धातुओं के बनने लगे, ठीक है। तो सिक्के बनते बनते जो आज का नया रूप है कि आपने ट्रांसफॉर्म देखा होगा। पहले सिक्के कुछ अलग अलग तरह के थे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, वो अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। सिक्के का चलन अब और कम हो गया है। फिर कागज़ के नोट्स हैं, ठीक। अब धीरे धीरे क्या, अब तो डिजिटल, कहीं भी आप जा रहे होगे, ठीक है, डिजिटल करेंसी का यूज़ कर रहे हो। तो डिजिटल करेंसी यही हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, जो भी डिजिटल फाइनेंशियल जितने भी टूल हैं इनके बारे में, ठीक है। जितनी भी टर्म यूज़ होती हैं वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल टूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ नंबर्स और नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर सिंगल लॉगिन अटेम्प्ट डैश। यह एक अस्थायी सुरक्षित पिन कोड होता है। इसका इस्तेमाल लॉगिन, लेन देन और पैकेज डिलीवरी वगैरह में किया जाता है। यह कोड एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजा जाता है, ठीक है। आपने ओटीपी सुना होगा, वन टाइम पासवर्ड, फुल फॉर्म लिख लेना है, पूछ ली जाती है वन टाइम पासवर्ड। ये सिर्फ एक बार आता है, ठीक है, पासवर्ड। इसके बाद फिर अगर आप उसको सबमिट नहीं कर पाए फिर दूसरा आता है, तो ओटीपी इसका सही आंसर है, ठीक है। इससे जो भी जोखिम होते हैं वो कम हो जाते हैं ओटीपी की हेल्प से, क्योंकि बार बार ये क्या है, ओटीपी चेंज होकर आता है। वन टाइम पासवर्ड याद रखना है, इसमें कैरेक्टर नंबर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ओटीपी क्या है, आपके फ़ोन पर एसएमएस या मैसेज के थ्रू भी आ सकता है, ठीक। ये कुछ चीज़ें ओटीपी के बारे में याद रखनी है। फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ ली जाती है, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट, मैनी कंपनीज यूज डैश टू प्रोवाइड टेम्पररी पासकोड।
कुछ कंपनी अस्थायी पासकोड के लिए डैश का इस्तेमाल करती हैं। किसका इस्तेमाल करती हैं? ईमेल, एसएमएस, फ़ोन कॉल्स, नन ऑफ द अबव। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसएमएस। क्या हो जाएगा? एसएमएस। अब अगर हम आपसे पूछें कि एसएमएस की फुल फॉर्म, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखिए जितनी भी फुल फॉर्म है लगती आसान है, जब एग्ज़ाम में आती है ना वहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि वर्ड सिमिलर हो गए। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस अभी आसान लग रही हैं, पेपर में यही बहुत दिक्कत दे जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ओटीपी की फुल फॉर्म, एटीएम की फुल फॉर्म, एसएमएस की फुल फॉर्म, ठीक है, डीवीडी की फुल फॉर्म, वीसीडी की फुल फॉर्म, ऐसे आ जाते हैं और यही कभी कभार गलत हो जाते हैं, फिर अपने पर गुस्सा आता है कि इतना इजी गलत कर लिया। ठीक है, इसलिए नोट डाउन इनको करते रहना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंस्टेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन हिडन इन द कोड। डैश 2 आयामी बार कोड होता है। देखिए ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। ठीक, यह काले और सफ़ेद रंगों के वर्गों से बना होता है। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे काले रंग के और वाइट रंग के होते हैं। ठीक है, इसे स्मार्टफोन या किसी अन्य स्कैनिंग डिवाइस से पढ़ा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपली क्यूआर कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड बोला जाता है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल बार कोड होता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं पूछा जाए क्यूआर कोड क्या होता है, ये पूछा जाए क्यूआर कोड 2D होता है, 3D होता है, ठीक है, 4D होता है या 5D, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सिंपली 2 डायमेंशनल होता है क्यूआर कोड। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ क्यूआर कोड इज डिस्प्लेड इन एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स और टेलीविज़न एंड इन न्यूज़पेपर। यह एक ऐसा क्यूआर कोड होता है जिसे एक बार जनरेट करने के बाद बदला नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, इसको बदला नहीं जा सकता। यह एक 2 आयामी बार कोड होता है। इसमें निश्चित जानकारी होती है जैसे कि संपर्क विवरण, वाईफाई पासवर्ड या उत्पाद जानकारी। इसको क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनना, क्यूआर कोड, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना है। क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है ये, जो तुरंत ही क्या है? रेस्पॉन्स देता है। 2 तरह का होता है ये। ठीक है, एक होता है स्टैटिक क्यूआर, एक होता है स्टैटिक क्यूआर और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ और डायनेमिक का मतलब जो चल रहा है, प्रचलन। ठीक है, तो स्टैटिक में क्या है? चीज़ एक बार फिक्स हो गई तो बदलती नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैटिक क्यूआर। और डायनेमिक में आप पासवर्ड बदल सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो। ठीक है, वो होता है डायनेमिक क्यूआर। समझ आया? तो ये स्टैटिक क्यूआर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ एक बार आपने फिक्स की, इसका यूज़ टेलीविज़न, जो आप शॉपिंग भी करते हो वहाँ पर क्यूआर होता है, वो स्टैटिक क्यूआर होता है, जो दुकानदार लगाए रखते हैं ना पेमेंट का वो। विच क्यूआर कैन बी एडिट एट एनी टाइम बाय ओनर। ये कभी भी बदला जा सकता है, तो इसको डायनेमिक क्यूआर कोड बोलते हैं। यह एक ऐसा क्यूआर कोड है जो ओनर के द्वारा किसी भी समय बदला जा सकता है। दोनों में अंतर समझ आया? नेक्स्ट है, यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अब यूपीआई की पहले तो फुल फॉर्म लिख लेना है। ठीक है, कि यूपीआई क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस, तो फुल फॉर्म आप लिख लेना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीआई। अब एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी लिख लेनी है आपको, नेशनल पेमेंट्स, नेशनल। देखिए फुल फॉर्म ही पूछी जाती हैं, ये लग आसान रहे, क्यूआर, यूपीआई कि ये तो डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फुल फॉर्म आएगी वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी एनपीसीआई की
फुल फॉर्म है। यहाँ नेशनल आएगा, कभी कुछ और नेटवर्क वगैरह भी लिख दें आप, उससे कन्फ्यूज है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स यूजर्स टू एक्सेस मल्टीपल बैंक्स अकाउंट विद अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। यह एक बैंकिंग सिस्टम है जिससे एक सिंगल मोबाइल ऐप के जरिए कई बैंक जुड़े होते हैं, इससे पैसे का लेन देन किया जा सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो सिंपली इसको क्या बोला जाता है? यूपीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूपीआई बोला जाता है। समझ आया? ठीक है। इससे आप कई अकाउंट लिंक कर सकते हो, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीआई पिन सेट करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होती है? हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर टू सेट यूपीआई? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को पता होगा जो आप डिजिटल मनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये होता है 6 डिजिट्स का। कितने डिजिट का? 6 डिजिट्स का, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर? किस बैंकिंग प्रणाली के आधार पर देखिए, किस बैंकिंग प्रणाली में आधार कार्ड, जो आधार कार्ड होता है ना, उसका ये आधार है। आधार कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ऑनलाइन लेन देन करने की सुविधा होती है, ठीक है। इसको AEPS बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं आपको। AEPS का आप पूरा नाम याद रखना है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखनी है। इसमें क्या होता है, आप आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है ना, इसकी मदद से लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड है और उसको क्या करना है, पैसे निकालने हैं अपने, तो वो कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैलेंस के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। फंड का ट्रांसफ़र, तो ये सारी चीज़ें ये AEPS का फ़ायदा है। AEPS सिंपली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे? आप किसी माइक्रो ATM या बैंक में जाओगे, वहाँ पर आधार नंबर दोगे और बैंक नेम, ठीक है। अब पैसे कैसे निकालने हैं, कैसे करना है, तो वेरिफिकेशन होता है आपकी आँखों की जो आइरिस होती हैं उससे और फिंगर प्रिंट से, तभी निकल पाएगा, ठीक है। इसके बाद ही आपका पैसे निकल पाएंगे आइरिस और फिंगर प्रिंट से, क्योंकि आधार पर यही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने आधार बेस्ड पेमेंट देखा, ठीक है। और यूपीआई में कितने डिजिट होते हैं, यूपीआई क्या है, यूपीआई की फुल फॉर्म, NPCI की फुल फॉर्म, QR कोड के बारे में जाना, डायनेमिक QR कोड, स्टैटिक QR कोड, QR की फुल फॉर्म 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। SMS की फुल फॉर्म, OTP की फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, फाइनेंशियल टूल किसको कहते हैं। तो आज की क्लास नंबर 22 में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। और अगर PDF चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।